नन्हे शरारती और खुशियों की गली। छोटी सी गली थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। उस गली में हर सुबह बच्चों की हंसी से दिन की शुरुआत होती थी। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि अगर कभी मन उदास हो तो बस इस गली में आकर बैठ जाओ, बच्चों की शरारतें सारी थकान दूर कर देंगी। इसी गली में रहते थे चार खास दोस्त, टिंकू, पिंकी, गोलू और छोटी सी गुड़िया। टिंकू सबसे बड़ा था, उम्र में भी और शरारतों में भी। उसकी आंखों में हर समय कोई ना कोई शैतानी चमकती रहती थी। पिंकी बाहर से बहुत सीधी लगती थी, लेकिन उसके दिमाग में सबसे ज्यादा योजनाएं चलती थीं। गोलू गोल मटोल था, थोड़ा आलसी पर दिल का बहुत साफ। और गुड़िया, वो तो सबकी जान थी, सबसे छोटी, सबसे क्यूट और सबसे ज्यादा चालाक। सुबह की शरारत। एक सुबह चारों दोस्त जल्दी उठ गए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। टिंकू ने सबको इशारा किया और बोला, आज कुछ बड़ा करते हैं। पिंकी ने आंखें चमकाते हुए कहा, मम्मियों को सरप्राइज दें। गोलू खुश होकर बोला, पर मजेदार होना चाहिए। गुड़िया ने ताली बजाई, मुझे शरारत करनी है। चारों चुपचाप टिंकू के घर पहुंचे। रसोई में रंग बिरंगे डिब्बे रखे थे। बच्चों ने नमक और चीनी के डिब्बे बदल दिए। गुड़िया हंसी रोकते हुए बोली, अब देखना क्या होगा। थोड़ी देर बाद टिंकू की मम्मी ने चाय बनाई। जैसे ही उन्होंने चाय का पहला घूंट लिया, उनका चेहरा अजीब सा बन गया। बच्चे दरवाजे के पीछे से मुंह दबाकर हंसने लगे। मम्मी मुस्कुरा दी और बोली, फिर से मेरे नन्हे शरारती आए थे। गली का हंगामा। नाश्ते के बाद बच्चों ने गली में खेलने की सोची। गोलू एक बाल्टी में पानी भर लाया। पिंकी ने कहा, ध्यान से, ज्यादा नहीं। उसी समय गली से एक अंकल गुजर रहे थे। टिंकू ने धीरे से पानी छिड़क दिया। अंकल चौंक गए, फिर बच्चों की मासूम शक्ल देखकर जोर से हंस पड़े। अरे शरारती बच्चों, अंकल बोले। बच्चे भागते हुए बोले, सॉरी अंकल। पूरी गली बच्चों की हंसी से गूंज उठी। स्कूल की मस्ती। स्कूल जाना बच्चों को कम और मस्ती करना ज्यादा पसंद था। उस दिन गुड़िया ने एक नई शरारत सोची। उसने सबके बैग में टॉफियां छुपा दी। क्लास में टीचर ने कहा, सब अपने बैग खोलो। जैसे ही बैग खुले, टॉफियां गिरने लगी। पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर ने पहले गुस्से से देखा, फिर खुद भी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, शरारत बुरी नहीं, पर पढ़ाई जरूरी है। बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मन में अगली शरारत की तैयारी चल रही थी। दोपहर की शांति और नई चाल। दोपहर को सब घर लौटे। मम्मियों ने खाना खिलाया और सुला दिया, पर ये बच्चे भला सोने वाले कहाँ थे। टिंकू ने धीरे से कहा, पार्क चलते हैं। सब दबे पांव बाहर निकल आए। पार्क में उन्होंने रेत से एक बड़ा सा महल बनाया। गुड़िया ने उसका नाम रखा शरारतगढ़। गोलू बोला, यहां सिर्फ अच्छे और शरारती बच्चे रह सकते हैं। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। शाम का खेल और सच्ची दोस्ती। शाम को बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। गेंद कभी किसी के घर में चली जाती, कभी पेड़ पर अटक जाती। एक बार गेंद गुड़िया के हाथ से छूट गई और वो रोने लगी। तुरंत पिंकी ने उसे गले लगा लिया। टिंकू बोला, रो मत, हम हैं ना। गोलू दौड़कर गेंद ले आया। उस पल बच्चों को समझ आया कि शरारतों के साथ साथ दोस्ती भी जरूरी है। सबक वाली शरारत। एक दिन बच्चों ने ज्यादा शरारत कर दी। उन्होंने पड़ोसी की साइकिल छुपा दी। पड़ोसी बहुत परेशान हो गए। बच्चों को पहली बार डर लगा। मम्मियों ने उन्हें बैठाकर समझाया, शरारत तब तक अच्छी है जब तक किसी को दुख न पहुंचे। बच्चों की आंखें भर आईं। उन्होंने माफी मांगी और साइकिल लौटा दी। उस दिन बच्चों ने एक बड़ा सबक सीखा, रात की गोद और सपने। रात को बच्चे बहुत थक गए थे। गुड़िया मम्मी की गोद में सो गई। गोलू सोते सोते भी मुस्कुरा रहा था। टिंकू और पिंकी भी अपनी अपनी मम्मियों के पास लेट गए। मम्मियां बच्चों के बाल सहलाते हुए सोच रही थीं, ये शरारतें ही तो बचपन की सबसे खूबसूरत यादें बनेंगी। गली में शांति थी, लेकिन उस शांति में भी बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नन्ही शरारतें, बड़ी खुशियां। समय बीतता गया, लेकिन बच्चों की दोस्ती और शरारतें नहीं बदली। हर दिन कोई नई कहानी बनती। कभी नमक चीनी बदलना, कभी टॉफी छुपाना, कभी रेत का महल। यही तो बचपन है, जहां शरारतें गुनाह नहीं, हंसी सबसे बड़ी दौलत और दोस्ती सबसे कीमती खजाना होती है। और उस गली के लोग आज भी कहते हैं, यहां बच्चे नहीं, खुशियां रहती हैं।